सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। पूज्य भगवत पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। समस्त संत महापुरुषों की जय हो। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत महापुरुष मातृशक्ति भक्तवृंद, जीव मात्र का परम प्रयोजन सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। अर्थात जीव मात्र जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिस वस्तु की खोज कर रहा है उस वस्तु का नाम होता है सुख। और शास्त्रों की अरे ये भी काम हाँ इधर निकल दो, दो काम तो एक साथ नहीं हो सकते। चलो निकल जाओ इस तरफ, ठीक है। देखो, जीव मात्र का जो परम प्रयोजन बताया गया है, उस परम प्रयोजन की पूर्ति के लिए आज हम सब यहाँ पर हनुमान जी महाराज के प्रांगण में बैठ करके उसी ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं, जिसको जानने मात्र से जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो देखो, सदा सदा के लिए कृतार्थ होने के लिए हनुमान जी महाराज की कृपा की अत्यंत आवश्यकता हुआ करती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ज्ञानी नाम प्रगण्य समस्त ज्ञानियों में बहुत उच्च पद पर सुशोभित किया गया। तो देखो, हम सब हनुमान जी महाराज का नाम भी सुनते हैं, देखते भी हैं। हम अपने अपने दृष्टिकोण से हनुमान जी महाराज को समझते हैं, परंतु हनुमान जी महाराज का थोड़ा लक्ष्यार्थ बता देते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना कभी कोई कृतार्थ होता ही नहीं। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज के स्वरूप को समझने के लिए दो छोटे छोटे सूत्र बता देते हैं, और ये लक्षण जिनमें घटेंगे सचमुच में वे ही हनुमान जी महाराज है, और उनकी कृपा प्राप्त करके जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो देखो, हनुमान जी महाराज में हनु और मान ये दो शब्दों से मिलकर के हनुमान शब्द बनता है। हनु का अर्थ होता है आनंद और मान का अर्थ होता है मान्यता। अर्थात जिन्होंने समस्त मान्यताओं का आनंद किया हो उसको कहते हैं हनुमान। मान्यता का मतलब होता है ये सारा का सारा जगत जो है समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच माया मात्र है, मान्यता मात्र है। अर्थात मन के चंचल होने से समस्त जगत की प्रतीति होती है। मन की चंचलता के अभाव में संसार नाम का नाम रूपात्मक प्रपंच नाम की कोई वस्तु होती ही। तो ये समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के अधिष्ठान को जान करके समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान ज्ञान से बाध कर देते हैं, उनको कहते हैं हनुमान जी महाराज। आराम समझ में। अर्थात आत्म तत्व के सिवाय स्वपूर्णात्मा तिरिकेण जगत जीव ईश्वरादय न संति नास्ति माया चेत व्यास। हम विलक्षण है, आत्म तत्व के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु रहती ही नहीं। इस प्रकार का बोध हो जाना वास्तव में यही हनुमान शब्द का अर्थ होता है। देखो, हनुमान जी महाराज ने जीवन में सबसे बड़ा काम जो किया आप सब जानते हो, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन सा सबसे बड़ा काम किया? अरे माता सीता जो भगवान राम से बिछुड़ गए थे, अलग हो गए थे, उनको एक करने का काम किया। तो जो सीता को राम से मिलवा दे उसको कहते हैं हनुमान। तो सीता नाम होता है आत्मा का, राम नाम होता है परमात्मा का। ये जीवन आदि काल से अपने स्वरूप को भूल करके अनात्म प्रपंच में सुखों की खोज कर रहा और अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रह करके दुखों के गर्त में भटकता ही रहता है। तो जो इस आत्मा को परमात्मा से मिला दे उसी का नाम हनुमान होता है। और ये काम केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता गुरुदेव के सिवाय संभव ही नहीं है। तो सचमुच में देखा जाए तो ब्रह्मवेता महापुरुष ही सचमुच में हनुमान हुआ करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। इसी दृष्टि को लक्ष्य में रखकर भगवान शंकर उमा के प्रति गुरु गीता में उपदेश करते हुए कहते हैं, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु इनस्तु बालिस। हे उमा,
जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, समझो उनको समस्त लाभ प्राप्त हो गया। और जिनको ऐसे गुरुओं के, ऐसे महापुरुषों की प्राप्ति नहीं हुई, वो बहुत बड़े विद्वान भी क्यों ना हो, फिर भी भगवान शंकर उनको मूर्ख बता रहे हैं। तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या अर्थात जिसे ज्ञान की निवृत्ति होती है, जिसे जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उस वस्तु को महत्व दे करके फिर सारे के सारे शास्त्रों में जो अध्यारोप के द्वारा कथन किया गया है, कर्म उपासना आदि साधनों का आश्रय लेकर के चित्त शुद्धि के द्वारा संसार से विरक्त होकर के विवेकादि साधनों को धारण कर जो ब्रह्म विचार करते हैं, वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। और ऐसे कृतार्थ होने वाले ही सचमुच में हनुमान जी के स्वरूप को समझ सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो, जय हो। बहुत धन्य हो महाराज जी को, धन्य हो।